तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोम जैन, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देश का हित में। तो आज हम बात करने वाले हैं करप्शन के टॉपिक पर, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। क्या है ये भ्रष्टाचार, क्यों बढ़ रहा है, इसे रोकने के क्या उपाय हैं, आज आपको ये सब पता चल जाएगा मेरी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो आज़ादी के बाद से ही भारत में भ्रष्टाचार नज़र आने लगा था, और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसंबर 1963, 21 दिसंबर 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भाषण दिया था। उस वक्त डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, और भ्रष्टाचार के कारण देश के एक एक व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए करप्शन, भ्रष्टाचार का इंट्रोडक्शन कराते हैं। परिचय कराना पड़ेगा। बहुत नाम कमाया है भ्रष्टाचार ने देश में। 2005 में जब भारत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था के द्वारा एक टेस्ट हुआ था, जिसमें पाया गया कि 62%, 62% से अधिक देशवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए रिश्वत या ऊंचे दर्जे के प्रभाव का प्रयोग करना पड़ा। 2008 में इसी संस्था की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में लगभग 20 करोड़ की रिश्वत अलग अलग लोक सेवकों को दी जाती है। आज ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी शहर के नगर निगम में रिश्वत दिए बगैर कोई मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलती। इस प्रकार आम आदमी भी यह मानकर चलता है कि किसी भी सरकारी काम में पैसा दिए बगैर काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट हो गया बुरा या बिगड़ा, और आचार का मतलब आचरण। सीधा साधा मतलब है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनुचित हो, सही ना हो। जब किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वो व्यक्ति एक या दूसरे पक्ष में निर्णय ले सकता है, क्योंकि ये उसका अधिकार है और एक सफल लोकतंत्र का लक्षण भी है। लेकिन जब ये अधिकार का सही इस्तेमाल ना होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है, तब ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, और इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी पैसे लेकर या फिर किसी भी प्रकार की लालच के कारण करता है, वह भ्रष्टाचार कहलाता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास। स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया था। उसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई थी, और उस योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासनकाल में ही होने लगा था, जिसे वे हमारे राजनेताओं को विरासत में देकर गए थे। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद घोटाले हुए। 1948 में जीप घोटाला, फिर 1951 में मुदगल मामला सामने आया। उसके बाद 1962 में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संतुति देने हेतु लाल बहादुर शास्त्री द्वारा संतानम समिति गठित। समिति ने अपने टिप्पणी में कहा, पिछले 16 वर्षों में मंत्रियों ने अवैध रूप से धन प्राप्त करके बहुत सारी संपत्ति बना ली है। फिर 1971 में नागरवाला घोटाला, उसके बाद 1986 में बोफोर्स घोटाला, जिसमें राजीव गांधी पर दलाली का आरोप था। फिर
1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड हुआ, जिसमें पीवी नरसिंह राव पर आरोप लगा था। फिर 1996 में चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया। उसके बाद 2013 में 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ। देखो, सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता पैसों को स्विट्जरलैंड भेज देते हैं। इस कसौटी पर अमेरिका आगे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गई रैंकिंग में अमेरिका को 19 नंबर पर है, और जबकि चीन 79 नंबर पर है और भारत 84 नंबर पर है। भारत की स्थिति तुलना में अच्छी है। और अगर आपको भारत के प्रमुख आर्थिक घोटाले बताए जाएं तो ऐसे 10 घोटाले हैं। बोफोर्स घोटाला 64 करोड़, यूरिया घोटाला 133 करोड़, चारा घोटाला 950 करोड़, शेयर बाजार घोटाला 4000 करोड़, सत्यम घोटाला 7000 करोड़, स्टैम्प पेपर घोटाला 43,000 करोड़, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़, टीवी स्पेक्ट्रम घोटाला 1,67,000 करोड़, अनाज घोटाला इसका अनुमान लगाएं तो 2 लाख करोड़, कोयला खदान आवंटन घोटाला 12 लाख करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट किसी ने कुछ किया नहीं, जैसे कि आंदोलन। तो आप गलत सोच रहे हो। आंदोलन हुए थे। जयप्रकाश नारायण द्वारा सन 1974 में 1974 में संपूर्ण क्रांति विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 1989 में आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन बोफोर्स घोटाला के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद स्वामी रामदेव द्वारा विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए आंदोलन हुआ था। ये हुआ था जून 2011 में 2011 में। अन्ना हजारे द्वारा आंदोलन हुआ था अगस्त 2011 में। फिर उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ कदम उठाए, जैसे कि हजारों एनजीओ संस्थाओं एवं सेल कंपनियों को बंद कराना। और ये तो आपको याद होगा 500 और हजारों के नोटों की नोटबंदी, जो कि 8 नवंबर 2016 में हुआ था। और यूरिया की नीम लेपन, फिर डिजिटलीकरण का बढ़ावा तथा अनेक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया जा रहा है और सैकड़ों बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से निकाला। और भी संघर्ष हुए थे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने एंड तक देखी होगी। तो अब आप ही सोचिए, आज भ्रष्टाचार की कितनी परेशानी है। भ्रष्टाचार स्वतंत्रता के पहले से चला आ रहा है और बाद तक भी चल ही रहा है। तो अब रोकना है इसे आपको, वो इस तरह कि आप दुकानों में जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो आप उसका पक्का बिल लीजिए। आप लोग जाते हैं, कुछ लोग जीएसटी चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से नहीं लेते हैं, और कुछ लोग अरे भाई अपने पहचान की क्या ज़रूरत बिल वगैरह की। वो चीज़ आपकी गलत है। आप कोई भी दुकान में जाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी लेते हैं तो उसका पक्का बिल लीजिए। भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, उसको होने से रोकिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक करिए और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं सोहम जैन फिर से आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।